हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज यूपी टीजीटी पीजीटी इन अ नटशेल में मैं ग्रामर का सेशन लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। और वो भी बहुत ही टॉपिक भी बहुत बढ़िया है, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। कौन सा? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब वो करेंगे। और चलिए स्टार्ट करने से पहले पहले मैं बता दूं, ये हमारा सेशन चल रहा है, 2 सेशंस अभी तक हो चुके हैं और अब जो है तीसरा सेशन है यूपीटी डीजीटी पीजीटी इन अ नटशेल। तो भाई ऐसा है कि ये ना मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स को चीज़ों को समझाने के लिए और उनके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही हमारा मैं एक ऐड भी करती हूँ। हमारा जो है ये बैच यूपी टीजीटी के लिए वीडियो बैच है। अगर आप लोग एक इन डेप्थ तैयारी करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी तैयारी करना चाहते हैं कि सारी चीज़ आपको लगी मिल जाए, एक मोटी सी बुक, एक बढ़िया सी बुक हो जो इसमें सब कुछ जो है आपको लगा हुआ मिल जाए, तो ये वीडियो बैच आप लोगों के लिए है। अगर आप तैयारी कर चुके हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं तो आप हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच। अगर आप तैयारी अभी आपको लगता है तैयारी में थोड़ी बहुत कमी है तो आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। और देखो, तैयारी करने में पिछले 2021 में मेरी एक स्टूडेंट ने केवल 15 दिन की तैयारी में भी पीजीटी निकाला है। तो तैयारी करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं कि ये कि अरे हम कैसे करेंगे और अब कैसे होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, हाँ बस एक हिम्मत होनी चाहिए। तो इसमें आपके सारे लेक्चर्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, सारा मटेरियल जो है वो आपके घर पर आएगा। सेम यही चीज़ DSSB के लिए है। Those who have been preparing for DSSB TGT and want structured material, तो वो हमारे ऐप पर आए और स्टोर में जाकर देखें कि ये DSSB का जो अभी भी आप जो मैंने क्या कहा, जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो जो है ऐसा उनके लिए दिन मायने नहीं रखते हैं, उनके लिए उनकी मेहनत मायने रखती है। DSSB की तैयारी में 2021 में एक ने एडमिशन लिया था तो उसने 10 दिन में निकाला था। मैं ये नहीं कहूँगी कि 10 दिन में, अब क्या वो ऑलरेडी बहुत अच्छे थे उन जिन्होंने निकाला था 10 दिन में हमारे यहाँ से ही, लेकिन इसके अलावा वो 10 दिन में उन्होंने जितनी की, देखो ये नहीं होता, हर एक का अपना अपना कैलिबर और वो चीज़ अलग अलग होती है। बस मेरा कहने का मतलब ये है, मेहनत इंसान को करनी चाहिए और मेहनत से नहीं डरना चाहिए। तो DSSB का भी जो हमारा बैच है उसमें भी आपको ये भी वीडियो बैच है और इसमें लाइव क्लासेस जैसे अभी क्लासेस हुई और वो उसमें डल जाती हैं, सारा स्टडी मटेरियल आपके घर पर आता है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी ऐड ऑन हुई हैं, उनके PDFs मिलते हैं, बाकी सब हार्ड कॉपी मटेरियल आपको मिलता है। तो ये रहा ऐड। और अब चलो मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजिटिव एंड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में अंतर जो है वो बताती हूँ। देखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करता है, और अगर आप वर्ब से व्हाट और हुम का जवाब मांगते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे ही ब्रोक द विंडो, तो यहाँ पर ये वर्ब है आपका। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो एक्शन ट्रांसफर करता है ऑब्जेक्ट पे और व्हाट या हुम का जवाब देता है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो वर्ब व्हाट एंड हुम का जवाब देगा वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। ही ब्रोक व्हाट द विंडो, एक्शन ट्रांसफर हो गया, तो ब्रोक जो है वो एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव की। इनट्रांजिटिव का मतलब होता है जो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं करता या जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो ये अगर आप इससे पूछोगे ना वर्ब से, तो ये जवाब दे रहा है बर्ड्स फ्लाई वेयर का। ये कहाँ का जवाब दे रहा है? व्हाट का या कौन का जवाब नहीं दे रहा। तो ये जो फ्लाई है दैट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब, ये आपका इनट्रांजिटिव। लेकिन अभी एक चीज और आनी बाकी है जो मुझे आपको बतानी है। जैसे बताना ये है कि जैसे मैंने अगर यहां पर ये लिखती हूं, अगर मैंने यहां लिखा ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस,
या एग्जाम्पल है देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव हैं कि इनट्रांजिटिव है, तो आप जवाब देंगे ट्रांजिटिव है। ही रैन वॉट, देयर इज वॉट, वॉट का जवाब तो आ रहा है। अब समझिए, अगर वर्ब से, वर्ब जो है वो बताता है आपका एक्शन या आपका बताता है बीइंग यानी कि होना, तो वहां वर्ब इनट्रांजिटिव माना जाता है। वर्ब क्या हो जाता है? इनट्रांजिटिव। तो ये एक्शन बता रहा है, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये एक्शन बता रहा है। तो एक्शन बता रहा है तो ये वर्ब आपका क्या हो गया? दैट इज इनट्रांजिटिव। देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, यहां पर इज क्या बता रहा है? बीइंग, क्या है? कमी। अगर अब मैं बोलती हूँ ही इज अ डॉक्टर, तो आपका जवाब आ रहा है ही इज व्हाट, तो जवाब का आगे डॉक्टर नहीं, ये बीइंग है, ये डॉक्टर ही के बारे में ही बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। और इसीलिए इज एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। जब एक्शन ऑफ बीइंग के बारे में बताए या आपका जो नाउन आ रहा है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताए तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। रैन और इज आपके इनट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट अक्यूजेटिव। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में पूछना चाहूंगी, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट अक्यूजेटिव। मैंने यहाँ नहीं बताया कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, आप ध्यान से देखो। आई हैव फॉट अ गुड फाइट, ही लाफ्ड अ हार्टी लाफ। अगर मैंने यहाँ बोला आई हैव फॉट, एक वर्ब है, आई हैव फॉट वॉट? अ गुड फाइट, तो वॉट का जवाब दे रहा है। और वो भी नहीं है कि जो है एक्शन या उसके बारे में बता रहा है। आई हैव फॉट अ गुड फाइट, खैर एक्शन क्या है। ही लाफ्ड अ हार्टी लाफ, ही लाफ्ड वॉट का जवाब दे रहा है। तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब्स होने चाहिए। अब समझिए कॉग्नेट होता क्या है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अलाइक, जैसा। कॉग्नेट का मतलब होता है अलाइक या जैसा। अब वर्ब जैसा ही अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो इनट्रांजिटिव माना जाता है। अगर वर्ब जैसा ही ऑब्जेक्ट होगा तो वो इनट्रांजिटिव ही, भले ही वो व्हाट का जवाब दे रहा हो, लेकिन वर्ब जैसा ही अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ही फॉट अ गुड, और ये व्हाट का जवाब भी दे रहा है, फिर भी ये इनट्रांजिटिव है। अगर आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट और वर्ब अलाइक है, एक जैसे हैं, तो आपका वर्ब इनट्रांजिटिव माना जाएगा। ही लाफ्ड अ हार्टी लाफ, लाफ और लाफ दोनों, लाफ्ड वर्ब और नाउन, तो अगर आपका वर्ब और नाउन अलाइक है, एक जैसा है, उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं और वो वर्ब आता है इनट्रांजिटिव वर्ब माना जाता है। दैट इज इनट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हमारा नीचे यहां पर ये है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल अक्यूजेटिव। कई बार क्या होता है कि वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है वो नाउन का काम ना करके एडवर्ब का काम करता है। ही हेल्ड द पोस्ट 10 years। तो यहां पर अगर हम ये देखते हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, ही हेल्ड द पोस्ट, यहां पर ये आया कि ही हेल्ड द पोस्ट हाउ लॉन्ग, 10 years जो है ये यहाँ पर ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। ही हेल्ड द पोस्ट 10 years, तो ये जो है आपका ही हेल्ड द पोस्ट हाउ लॉन्ग का जवाब दे रहा है। तो भाई अगर ये हेल्ड द पोस्ट 10 years, तो ये इसमें ही हेल्ड द पोस्ट वो कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। अगर आप ये इसमें देखें वो एक्शन ट्रांसफर नहीं हो पाया है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। आई कैंट वेट,
अ मोमेंट लॉन्गर, आई कांट वेट के बाद भले ही नाउन आ रहा है, आई कांट वेट हाउ लॉन्ग, अ मोमेंट लेटर। तो ये जो जवाब दे रहे हैं ना, ये जो जवाब दे रहे हैं ये हाउ लॉन्ग का जवाब दे रहे हैं। तो जो हाउ लॉन्ग का जवाब दे रहा है ये वाला और ये वाला, तो भले ही इनमें नाउन आ रहे हैं मगर फिर भी ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलती हूँ ही वेंट होम, अब होम नाउन है लेकिन वेंट के बाद ये जो जवाब दे रहा है ना ये वेयर का दे रहा है। तो जो वेयर का दे रहा है तो होम यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ना कि यहाँ पर नाउन का। और इसीलिए ये वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं आएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के अलावा आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी इस तरीके से। जैसे हम क्वेश्चन है द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming match। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, द कैप्टन along with his team, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब है आर प्रैक्टिसिंग, आर प्रैक्टिसिंग हाउ वेरी हार्ड, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये जो वर्ब है ना ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। गलती क्या है इस सेंटेंस में, अगर को दो सब्जेक्ट्स विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से जुड़े हो तो इनके जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो ये वर्ब आया इज, और ये जो इज प्रैक्टिसिंग है दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, इज प्रैक्टिसिंग हाउ का जवाब दे रहे हैं, व्हाट और हुम का जवाब नहीं दे रहे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet college have been welcomed by the chief minister। अगर आप बोलते द प्राइम मिनिस्टर along with his have been welcomed by whom, कई बार प्रेपोजिशन लगाकर भी वर्ब को ट्रांजिटिव बनाया जाता है। तो यहाँ ये जो हैव बीन वेलकम्ड है ये आपका वर्ब है और ये प्रेपोजिशन लगाकर इसको जो है वो ट्रांजिटिव बनाया गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। गलती क्या है, अलोंग विद के पहले प्राइम मिनिस्टर है तो हैव की जगह हैज हो जाएगा, लेकिन वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव। वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव। द वर्ब प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द कैबिनेट कॉलेज प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वेलकम बाय हुम, प्रेपोजिशन लगाकर वर्ब को ट्रांजिटिव बनाया गया है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास। अब आप यहां देखिए, पहले हम इसे ठीक करते हैं फिर समझेंगे कि नीदर आता है तो उसके साथ नाउन प्लूरल नीदर ऑफ के साथ, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगता है। तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज। अब इसके बाद ये आ रहा है श्योर यानी कि एडजेक्टिव, ये बता रहा है बीइंग, तो ये वर्ब कैसा है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखिए, ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली। ही इज व्हाट का जवाब दे रहा है, मगर ये जो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स है ये ही के बारे में ही बता रहा है, तो इज एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब गलती इसमें क्या है कि वन ऑफ दो स्टूडेंट्स है तो कम्स नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि हु के जस्ट पहले प्लूरल नाउन जो है वो आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। तो कामली इज वन ऑफ द प्लेयर हु, अब ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर, वन ऑफ द प्लेयर्स ले रहे हैं तो ये भी आपका बीइंग बता रहा है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इसमें गलती ये है कि हैज बीन की जगह हैव बीन आएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो ये था मेरा छोटा सा सेशन आज, जरा बहुत ही नन्ना मुन्ना सा सेशन कि आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स ये सब बताना। आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे। बाय बाय। ठीक है जी।